वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग CBSE 12th बोर्ड के 2026 में आए हुए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कशन किया था। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। साइन इनवर्स x का वैल्यू y है, तो dy/dx बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि दोनों साइड में पहले डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने पे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 8 नंबर में लिख रहा हूँ y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x है, और ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ x के जगह क्या लिख सकते हैं, साइन y। अगर कहीं ज़रूरत पड़ा तो मैं यूज कर लूँगा। तो dy/dx साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 - x² होता है। और अगर x का वैल्यू मैं साइन y पुट कर दूं तो 1/√1 - sin² cos y होता है, जो कि किसके बराबर होगा, sec y के। तो हमारा आंसर कितना आ गया, D आ गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विथ रेस्पेक्ट टू इट्स डायमीटर निकालना है। व्हेन इस रेडियस क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या होगा 2r, और वॉल्यूम क्या होगा 4/3 πr³। तो हमें क्या फाइंड करना है, dV/dd, मतलब v का डिफ्रेंशिएशन d के रेस्पेक्ट में, इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम स्फीयर का है विथ रेस्पेक्ट टू डायमीटर। इसका मतलब यही हुआ। अब मैं इसका नेक्स्ट टर्म लिख रहा हूं। यहाँ क्या करेंगे कि dV/dd है, तो दोनों को r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो अब देखेंगे कि dV क्या आएगा, 4/3 πr³, इसको भी r के रेस्पेक्ट में, और 2r को भी r के रेस्पेक्ट में। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, 4/3 π, r³ का क्या आएगा 3r², और यहाँ से dr/dr कैंसिल, तो 2 आएगा, 2 से 4 कैंसिल, तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 2πr²। और r का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 25 आ जाएगा। तो कितना आएगा 55 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में और डायमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर में। तो हमारा C ऑप्शन सही ऑप्शन है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक 9 क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन किया, और उसके बाद अब देखेंगे कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ के देखिए। एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है, देखेंगे कि इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10, लेट आई ले लेंगे इंटीग्रेशन का। क्या दिया हुआ है, dx/2 पावर x प्लस 2 - x है पावर में। तो अगर माइनस को भी प्लस कर दें तो 2 पावर x प्लस कितना आएगा, 1/2 पावर x। तो 2 पावर x एलसीएम न्यूमरेटर में जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 2 पावर x का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ डिनोमिनेटर में जो 2 पावर x है उसको अगर z पुट कर दूँ
और दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाए तो 2 पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है 2 पावर x log 2 और dz बाई dx। तो यहाँ कितना आ गया 2 पावर x dx इक्वल टू dz बाई log 2 आ जाएगा। तब देखेंगे कि i कितने के बराबर आएगा तो 1 बाई log 2 और यहाँ क्या होगा dz और 1 प्लस जेड स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 1 बाई log 2 और tan इनवर्स z प्लस k और z का वैल्यू अगर रख दें तो हमारा आंसर क्या आएगा z का वैल्यू क्या होगा 2 पावर x पूरे का बटा क्या है log 2 और k के जगह c दिया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा सी ऑप्शन सही है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मॉड में दिया हुआ है i इक्वल टू है -1 to +1 और 1 माइनस मॉड x dx। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है f(x) इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो f ऑफ -x निकालें तो 1 माइनस मॉड ऑफ x ही आएगा। तो हम देख रहे हैं कि f ऑफ -x fx के बराबर आ गया। तो fx इज एन कैसा फंक्शन हो गया इवन फंक्शन हो गया। और जब इवन फंक्शन हो गया तो i में सीधे इसका फॉर्मूला आएगा 2 टाइम्स 0 to 1 और fx dx। तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 0 to 1 और 1 माइनस मॉड x dx। अब अगर मॉड हटा दें तो 0 से 1 क्या होता है x का पॉजिटिव साइन होगा। तो जब मॉड हटाएंगे तो 1 माइनस x और dx हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन में क्या है कि कुछ मिल नहीं रहा है इस टाइप से। हम लोग पहले भी इस क्वेश्चन को देखे हैं तो इसी ऑप्शन में लगता है कि कुछ मिसप्रिंट है 0 to 1 होना चाहिए और 1 माइनस x dx क्योंकि आंसर जब आएगा तो इतना ही आएगा। फिर हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखें। ट्वेल्थ नंबर में ABCD ऑप्शन दिया हुआ है और चेक करना है कि जो शेडेड पार्ट है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 12 नंबर में कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 सर्किल का क्या है इक्वेशन है। तो रेडियस किस पर आएगा 3 पर आएगा। तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी पॉइंट क्या होगा 3 होगा और यहाँ पॉइंट क्या है 1 है। तो 1 से 3 हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ऑप्शन जो होगा या तो A होगा नहीं तो B होगा। 0 to 3 तो होगा नहीं। अब यहाँ देखेंगे कि y एक्सिस के रेस्पेक्ट में है तो हम लोग क्या करेंगे कि y का वैल्यू 0x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 9। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x स्क्वायर कितना आएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो x कितना आएगा रूट अंडर 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो एक पार्ट को अगर करना होता तो हमारा आंसर आता 1 to 3 x dy मतलब कि 1 to 3 रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर dy। लेकिन यहाँ डबल है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है बी ऑप्शन सही है। तो इसके बाद देखेंगे कि 12 नंबर तक हो गया।
अब 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप लोग 30 नंबर क्वेश्चन पढ़ के देखें क्या दिया हुआ है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, विल बी ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पूछ रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस क्या होगा, होमोजीनियस होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि होमोजीनियस होता क्या है। तो पहले जो दिया हुआ है मैं उसको लिख दे रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स वाई। तो होमोजीनियस के लिए याद रखना है, अगर के एक्स के वाई हो और किसके बराबर आ जाए एफ ऑफ एक्स वाई के, तो ऐसा फंक्शन क्या होता है, होमोजीनियस फंक्शन होता है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, होमोजीनियस फंक्शन। और इसका एक एग्जाम्पल भी दिखा दे रहा हूँ, जैसे एफ ऑफ एक्स वाई अगर हम लिखें कि साइन वाई बाई एक्स है, तो एफ ऑफ के एक्स और के वाई क्या आएगा, साइन ऑफ के वाई बाई के एक्स। तो कितने के बराबर आएगा, साइन वाई बाई एक्स। तो दोनों इक्वल है, तो ये दोनों साइन वाई बाई एक्स क्या कहलाएगा, होमोजीनियस फंक्शन। तो इस टाइप से देखें तो 2 नंबर होमोजीनियस है और 3 होमोजीनियस है। तो 2 and 3 मतलब हमारा डी ऑप्शन क्या है, सही है। 40 नंबर वेक्टर का क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ के देखिए। एनी 2 वेक्टर ए एंड बी में रिलेशन बताना है। तो डॉट में मैं देख रहा हूँ ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा का वैल्यू होता है, और फिर ए क्रॉस बी मॉड में और बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी किसका वैल्यू होता है, और इनटू एक एन भी लगाते हैं तो मॉड में रहेगा तो 0 हो जाएगा साइन थीटा का। तो दोनों का वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, ए डॉट बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, या रिजल्ट आएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। फिर 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर में दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 10 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के बराबर है, और एक इंफॉर्मेशन है कि ए प्लस बी और डॉट ए माइनस बी 198 के बराबर है। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए और माइनस बी डॉट बी 198 आएगा। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होता है, तो प्लस माइनस में कैंसिल, और ए डॉट ए को लिखेंगे मॉड ए का होल स्क्वायर और मॉड बी का होल स्क्वायर, 198 आ गया। तो मॉड ए स्क्वायर जो आएगा 10 टाइम्स है तो 100 मॉड बी का स्क्वायर आएगा, और माइनस मॉड बी का स्क्वायर 198 आ गया। तो 99 मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर 198, तो कैंसिल होके 2 हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया, मॉड ऑफ बी का वैल्यू √2 आ गया। तो मॉड ऑफ बी √2 आ गया, तो मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, 10√2। अब ऑप्शन चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा मिल रहा है, बी नंबर ऑप्शन। 16 3D का क्वेश्चन है, 3D ज्योमेट्री का।
तो आप लोग उसको पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले डिटेल्स पढ़ लीजिए। तो इसमें मैं पढ़ रहा हूँ, दिया हुआ है कि L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are direction cosines of lines L1 and L2 respectively and theta is an acute angle between them। दो लाइन हो गया L1 L2 और इसके बीच का एंगल थीटा है और दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया है। इस बात पर हमेशा ध्यान देना है। ये भी लिख सकता था क्वेश्चन में कि L1 M1 N1 बोलता है प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस, तो उसको डायरेक्शन रेशियो लेते, लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि डायरेक्शन कोसाइंस है, तो हमें वैल्यू पता है कॉस थीटा क्या होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2। तो यही ऑप्शन हमारा आएगा, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। फिर 17 भी 3D ज्योमेट्री का है। दो लाइन है, दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है और क्या कंडीशन है कि P और Q का वैल्यू निकालना है और दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। तो यहाँ क्या आएगा, एक का कितना है 12 माइनस 3 9 और दूसरे का क्या है 4Q माइनस P। तो पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है कि डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है। तो 12/4 माइनस 3/Q और यहाँ आ जाएगा 9/-P। तो 3, तो P का वैल्यू कैसे आएगा, तो 9/-P 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो P का वैल्यू कितना आ गया -3 आ गया। और Q का देखें तो -3/Q 3 आ गया, तो Q का वैल्यू कितना आ गया -1। तो PQ का वैल्यू आ गया -3 -1। डेट इज हमारा आंसर क्या हो गया, C नंबर हमारा आंसर हो गया। तो अब हम देखेंगे यहाँ 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 80 नंबर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़ के देखिए। तो 80 नंबर में ही कह रहा है कि E एंड F इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इसका मतलब हुआ कि E इंटरसेक्शन F P ऑफ E इंटू P ऑफ F के बराबर होगा और P ऑफ E का वैल्यू दिया हुआ है 3/10 और एक रिलेशन है E यूनियन F 1/2 है। तो इसका फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, P ऑफ E प्लस P ऑफ F माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू 1/2। तो P ऑफ E कितना हो गया 3/10। P ऑफ F कॉमन ले लें, कॉमन इसलिए लेंगे, एक लाइन और यहाँ लिख दे रहे हैं, मैं ऊपर बताया था, अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या था इंडिपेंडेंट में, P ऑफ E इंटू P ऑफ F और ये कितना है 1/2 है। तो PF कॉमन लेंगे तो 1 माइनस PE बचेगा और कितने के बराबर है 1/2 के। तो PF इंटू कितना आ गया 7/10 आ गया और 1/2 में से क्या माइनस कर लेंगे 3/10, तो यहाँ आ रहा है 2/10। तो 10 से 10 कैंसिल, तो P ऑफ F का वैल्यू कितना आ गया 2/7। तो हमारा P ऑफ F और P ऑफ E निकल गया। तो क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हम लोग बना लेंगे। क्या पूछ रहा है, P ऑफ E/F और माइनस P ऑफ F/E। तो दोनों का फॉर्मूला देखेंगे
तो इसका होता है E इंटरसेक्शन F बाई P ऑफ F, और इसका होता है F इंटरसेक्शन E बाई P ऑफ E। और अगर इंडिपेंडेंट है तो इसका वैल्यू मैं बता चुका हूँ, P ऑफ E इंटू P ऑफ F बटा P ऑफ F, और यहाँ भी उतना ही आएगा, P ऑफ E इंटू P ऑफ F, और P ऑफ E और P ऑफ F से कैंसिल हो जाएगा। तो P ऑफ E से क्या घटा देना है, P ऑफ F, तो P ऑफ E हमारा कितना है 3/10 और -2/7, LCM 70 आएगा, तो 21 - 20 डेट इज 1/70 हमारा आंसर, C हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हमने इस वीडियो में टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 20 में से 18 का सॉल्यूशन कर दिया। अब 2 क्वेश्चन जो बच रहा है 19-20 एजर्सन रीजन से है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोनों एजर्सन रीजन का सॉल्यूशन करते हुए फिर हम लोग सेक्शन बी पर जाएंगे। तो अगर आप हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन बैचेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लें 8809415516। इस नंबर से आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच के लिए सारे के सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे। और हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक आईडी को फॉलो करते रहें। थैंक यू।